हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैट्रिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है हाउ टू फाइंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स मालूम करेंगे। हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन गिवन होते हैं, या तो इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में आते हैं। अगर एमसीक्यूज़ में आते हैं तो एक नंबर का क्वेश्चन होता है और उसके आंसर हमें गिवन होते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आए तो हमें फिर डिवाइड करके उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 1/7 एंड 2/7 में हमें इरेशनल नंबर्स मालूम करने हैं कितने हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसमें ना तो हम कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे ना कोई लॉन्ग मेथड अप्लाई करेंगे। इसमें सिंपल हमें क्या करना है, हमें इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो हम डिवाइड करके मालूम कर लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एमसीक्यूज़ में आते हैं और हमें इनकी वैल्यूज़ दी हुई होती हैं। अब जैसे हमारे पास एक है 1/7। 1/7 की वैल्यू क्या होती है, हम या तो इसको डिवाइड कर लेंगे या फिर आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी। तो 1/7 की वैल्यू होती है 0.142857 एंड सो ऑन। इसके साथ दूसरा क्या है 2/7। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0.285714 एंड सो ऑन। अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान बताने इरेशनल नंबर्स कितने हैं। इरेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो डिवाइड के बाद कंटिन्यू चल रहे हों। ठीक है, यानी जैसे एक नंबर है 0.657, ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट बाद ख़त्म हो जाता है। अगर ये कंटिन्यू रहे तो ये इरेशनल नंबर कहलाता है। तो ये इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अब फ्रैक्शन नहीं देखनी, अब हम पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, पॉइंट्स के थ्रू से हम इरेशनल नंबर मालूम करेंगे। अब हमारे पास एक है 0.142857 और दूसरा हमारे पास है 0.285714। अगर आपको पूरे नंबर्स नहीं पता, सिर्फ आपको 3 डिजिट्स ही पता हैं पॉइंट के बाद, तो भी काम चल जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लेने हैं, यानी 14 और 28। ठीक है, 14 और 28 के दरमियान जितने भी नंबर होंगे वो आप लिख लेंगे। जैसे 14 से छोटा नहीं होना चाहिए और 28 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब जैसे 0.15 और कुछ भी नंबर हो 7, 2, 9, 6 सो ऑन। ठीक है, कोई भी नंबर हो 0.16, 40059 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से हम 28 से कोई छोटा नंबर ले लेते हैं एक और करीब 256095 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 14 और 28 के दरमियान जितने भी हमारे पास नंबर होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अगर वो आपसे पूछें कितने नंबर हैं तो आप इस तरह से बता सकते हैं। तो हमें सब क्या करना होगा, हमें सिर्फ 2 डिजिट्स यानी 14 और 28, इन दोनों डिजिट्स के दरमियान जितने भी नंबर होंगे वो इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या था, बी है हमारे पास 2/3। ठीक है, 2/3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0.6666 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से 8/9 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.888 एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना, दोबारा इरेशनल नंबर मालूम करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ पॉइंट की वैल्यूज़ को देखेंगे, यानी 0.666 और 0.888। अब हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स देखेंगे 66 और 88। इन दोनों के दरमियान जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगी वो इरेशनल नंबर कहलाएंगी। जैसे 0.67509 एंड सो ऑन, 0.777 एंड सो ऑन, 0.8555 एंड सो ऑन। तो 0.66 और 88 यानी 66 और 88 के दरमियान जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या था, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास √2 एंड √3। ठीक है, आपको √2 की वैल्यू अगर गिवन होगी तो ये, वरना आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो √2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.41421 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह √3 की वैल्यू है 1.73
2, 0, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स ले लेंगे और उन दोनों डिजिट्स के दरमियान जितने भी नंबर होंगे हमारे पास वो इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे 1.4259 एंड सो ऑन, 1.5058 एंड सो ऑन, 1.7068 एंड सो ऑन। इस तरह से हम इर्रेशनल नंबर्स मालूम करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं और आपको वैल्यूज़ गिवन होती हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इर्रेशनल नंबर इन दोनों के दरमियान कितने हैं।